साथियों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 टाइम देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए एक जरूरी सूचना। जिस भी कैंडिडेट्स ने AIB 18 दिया था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, उसके लिए अब एक ऑप्शन आया है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे दिया है, रीचेकिंग करवा सकता है वह। अब यह क्या है रीचेकिंग, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में विस्तृत से, और कैसे प्रोसेस है, किस तरह से आप रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी फीस रहेगी, कौन लगा सकता है, तो जानिए इस वीडियो में। साथियों, AIB 18 देने वाले कैंडिडेट जो फेल हो गए हैं और जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, 1 या 2 नंबर की वजह से अगर उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको दिया है। यह है रीचेकिंग फॉर्म भरकर वह दोबारा से अपने OMR सीट को रीचेक करवा सकते हैं, जिससे उनके नंबर बढ़ सकते हैं, तो वह पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB की साइट पे क्या नोटिफिकेशन भेजा है। तो यह नोटिफिकेशन है जिसके अंदर बताया है कि रीचेकिंग के फॉर्म प्रोसेस शुरू हो गया है। वो सभी कैंडिडेट जो चाहते हैं अपना OMR सीट रीचेक करवाना, तो वह यह फॉर्म लगा सकते हैं। यह स्टार्ट हो रहे हैं 10 अप्रैल 2024 से लेकर 2024 तक भरे जाएंगे। और यह फॉर्म भरने के लिए एक मिनिमम सी फीस है जो 200 रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिक्स की है, जो हर एक कैंडिडेट जिसको भी रीचेकिंग करवानी है उसे देने होंगे। और जब आप रीचेकिंग का फॉर्म भर देते हैं, 200 रुपए पे कर देते हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद में आपके पास में जो आपका रिजल्ट है वह बताया जाएगा कि कब आता है, और वह मेल के थ्रू आएगा। जो आपने रजिस्टर्ड मेल दिया था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था AIB 18 का, उस समय दिए हुए रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पर ही आपका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, यह जो रीचेकिंग का कंप्लीट प्रोसेस है यह ऑनलाइन है, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट सोचता है कि मैं ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट करके या किसी भी तरह से वहां पे जाके अपना फॉर्म लगा दूं, तो वो नहीं हो पाएगा, वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके लिए आप www.allindiabarexamination.com पर जाते हैं और वहां पर आपको यह लिंक मिलता है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेज खुल जाता है। इस पेज में आप अपने डिटेल भरते हैं, नाम, फादर नेम और अपनी सारी डिटेल, अपने एप्लीकेशन ID वगैरह सारी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर एक रीजन पूछा जाता है कि आप यह रीचेकिंग क्यों करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो रीजन आता है कि वो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सोचा था कि उनके मार्क्स जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे कम आए हैं, तो वह रीचेकिंग लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ एक कैंडिडेट्स जिन्होंने OMR सीट के अंदर अपना पेपर कोड गलत लिख दिया था, जिसकी वजह से भी उन्हें नंबर कम मिले, उनकी OMR सीट चेक ही नहीं हुई। कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सेट कोड तो ठीक लिख दिया, लेकिन उन्होंने अपने जो बुकलेट नंबर थे वो गलत लिखे हैं, या फिर दोनों ही गलत लिखे। कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर आपका कुछ अलग रीजन है तो आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में फॉर्म को फिल कर दीजिए। 200 रुपए आप UPI के थ्रू या किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। पर यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है जो क्रिएट हो गया है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन अपलोड किया है AIB की साइट पर, इसमें देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अप्लाई की स्टेज पे जाते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 10 तारीख से स्टार्ट होकर 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा, शायद अब इसको क्लियर कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस 20 की जगह 25 कर सकते हैं, या फिर जो डेट है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन आपके और बढ़ा दिए जाएं। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपना रीचेकिंग का फॉर्म 20 तारीख से पहले ही लगाएं। आप 25 तारीख तक का इंतजार ना कीजिए। 200 रुपए कोई मिनिमम सी फीस है। अगर आप यह रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर भी आपको दोबारा से परेशान होना पड़ेगा। दोबारा से एक बड़ी अमाउंट है AIB 19 के लिए, वो देनी होगी, और आपका सेंटर करना होगा, उस सेंटर पे जाना होगा। आपका पूरा एक दिन खराब हो जाएगा। अगर आपका 1 या 2 नंबर आपको लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहिए। इसका को जरूर मिले, यही दुआ करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे हमने बताया है इस तरह से ही भरें, और अपना जो रजिस्टर्ड मेल है और अपने एप्लीकेशन नंबर वो बिल्कुल सही फिल करें, अपने डिटेल बिल्कुल सही फिल करें, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल मांगी नहीं गई है, बहुत थोड़ी सी डिटेल मांगी गई है, उसको भी ध्यान पूर्वक भरिए।
अब बात आ जाती है कि रीचेकिंग का बेनिफिट मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, आप जब रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर आपके 2, 3, 4 नंबर तक में भी कुछ डिफरेंस है तो आप रीचेकिंग का फॉर्म जरूर लगाइए, क्योंकि फीस कम है और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन होता है कि आप पास हो सकते हैं। पास होने के बाद में जब सभी AIB 18 कैंडिडेट्स का COP आएगा, उसी टाइम पे आपका भी COP आएगा। आपको दोबारा से AIB 19 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। अगर फिर भी कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।